नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुत में आपका स्वागत है। मंगल 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल जो है वो एनर्जी का, भूमि का, एक्शन का, करेज, कॉन्फिडेंस का कारक है। इन्हें युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्हें एक सेनापति का जो है स्थान दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। तो मंगल जो है अब वो एक बहुत बैलेंस साइन में जाने वाले हैं, तुला राशि में अपना ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर उनका मेन फोकस जो है वो है करियर, ट्रेड और रिलेशनशिप और फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर कहीं पेशेंस और टेम्पर से रिलेटेड इश्यूज आए तो रिलेशनशिप और फाइनेंस वगैरह में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मार्स जिस भी भाव में ट्रैवल करते हैं या ट्रांजिट करते हैं, वहाँ की एनर्जी को बहुत लाइट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर देते हैं। तो अब मेरे साथ आप जानिए कि सभी राशियों पर इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में मंगल जो है मेष राशि के स्वामी है, साथ में वृश्चिक के स्वामी है, उनके अष्टम भाव के स्वामी है। वो उनके 7वें घर से ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे मार्स का इफेक्ट जो है आपके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप इश्यूज में बहुत ज़्यादा आएगा, और साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगी, और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी हलचल पैदा होगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए जो है मार्स आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस में ट्रांजिट से आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज़ होगी। आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, यानी कि वर्क प्लेस पे आपकी कार्यकुशलता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्पाउस की हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। इवन आपको भी चोट लगने का भय रह सकता है। तो जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से और फोकस्ड होकर के आप अपना काम करें। अब बात करते हैं जेमिनी साइन की, यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए मार्स का ये ट्रांजिट उनके पंचम भाव से होगा। तो यहाँ पे आपको जो है आपके बच्चों से रिलेटेड चिंता सता सकती है। हाँ, फाइनेंशियली जो है ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल रहेगा। आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, या आपका खर्चा होगा तो कोई ना कोई लग्जूरियस आइटम खरीदने के लिए खर्चा होगा। मगर जहाँ लव रिलेशनशिप्स की बात है, जहाँ आपसी रिश्तों की बात है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है मनमुटाव पैदा कर सकती है। तो आपको उस क्षेत्र में संयम रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए जो है मंगल का ये ट्रांजिट उनके चौथे भाव से होगा। अब यहाँ पे जो है ज़मीन जायदाद से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, परिवार में कलह पैदा हो सकती है, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। मगर आपके वर्क प्लेस पे आपके काम की रिकॉग्निशन होगी, आपको प्रेस्टीज जो है वो राइज करेगा, आपका जो है ऑनर हो सकता है। इवन यहाँ तक आपके जो है प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। तो इस क्षेत्र में मार्स की जो पॉजिटिविटी है वो वर्क प्लेस पे ज़्यादा है, लेकिन होम फ्रंट पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। लियो साइन के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है उनके तीसरे भाव से होने वाला है। यहाँ पे ये आपकी कॉम्पिटिटिवनेस और करेज को बहुत इंक्रीज करेगा। वर्क प्लेस पे जो है आपकी अचीवमेंट की बहुत प्रशंसा होगी, आपके द्वारा किए गए हुए काम जो है उनको बहुत सराहा जाएगा। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, और आपके फैमिली रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे। मगर यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको अपनी ईगो के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो टेम्पर है वो ईगो की वजह से ख़राब हो सकता है, तो उससे रिलेशनशिप में जो है इशू आ सकते हैं। तो इस नेगेटिविटी को आपने रिमूव करके रखना है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। अब बात करते हैं वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए मंगल का जो है ये ट्रांजिट उनके 2nd हाउस से गुजरने वाला है।
यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी वाणी पर आएगा। आप अपने शब्दों की वजह से अपने रिश्तों में मनमुटाव पैदा कर सकते हैं और नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। इस नेगेटिविटी का जो है इफ़ेक्ट आपके सिर्फ रिश्तों और परिवार पे नहीं, बल्कि आपके फाइनेंसिस और आपके वर्क प्लेस पर भी आएगा। वहाँ पे भी आपके सीनियर्स के साथ मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो ये एट द सेम टाइम ट्रांजिट जो है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने खाने पीने के ऊपर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपके हेल्थ के ऊपर भी इशू आ सकते हैं। अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा साइन की। तो लिब्रा साइन के लिए मार्स का ये ट्रांजिट उनके फर्स्ट हाउस से ही होने वाला है, यानी कि आपके बिल्कुल पर्सनैलिटी की ओर आएगा। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत फास्ट ट्रैक पर होगी। कहीं कहीं आपके टेम्पर से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनरशिप और स्पाउस में जो है वो मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो आपको इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत है और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल विज़न जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लो हो जाएगा और जल्दबाजी की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर किसी को जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है इस पीरियड के दौरान, तो उसे भी इस पीरियड में उस अपॉर्चुनिटी को टाल देना चाहिए। इस पीरियड के बाद ही वो अपॉर्चुनिटी को ले। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन की। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए जो है ये मार्स का ट्रांजिट आपके 12th हाउस से गुजर रहा है। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो है वो सडन इंक्रीज हो सकते हैं। आपको चोट लगने का भय हो सकता है। इवन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी इसका अफेक्ट आएगा और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो काम के लिए यहाँ पे वीक होगी। आप टेम्परामेंटल होकर के डिसीजन ले सकते हैं। इवन अपने सिबलिंग्स के साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मगर पॉजिटिविटी में ये मार्स जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जो ऑलरेडी ट्रैवल करना चाहते हैं फॉरेन लैंड्स में अपने काम के लिए, उनके लिए ये मंगल बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो इसकी पॉजिटिविटी का आप पूरा फ़ायदा उठाएं। अब बात करेंगे धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो सैजिटेरियस साइन के लिए मार्स का ट्रांजिट जो है 11th हाउस से गुजरेगा। यहाँ पे ये आपके मल्टीपल इनकम की रिसोर्सेज को इंक्रीज करेगा। आपकी रेंटल इनकम बढ़ सकती है और वर्क प्लेस पे भी आपकी अचीवमेंट्स की सराहना होगी। आपको प्रमोशन मिल सकती है। यहाँ पे अगर कोई सिंगल्स हैं और कोई लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये नए प्रपोजल्स लेकर के आएगा। तो धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट जो है ये बहुत पॉजिटिविटी वाला है। उन्हें इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करेंगे मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए इस मंगल का ट्रांजिट जो है उनके 10th हाउस से होगा। तो 10th हाउस में आपको वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। साथ ही आपको अपने काम के लिए ट्रैवल पे भी जाना पड़ सकता है। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें भी आपको गेन होगा। आपको अपने फादर से भी गेन हो सकता है। मगर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके टेम्पर से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। आपके बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो आप उस नेगेटिविटी से दूर रहें। अब बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए जो मंगल का ये ट्रांजिट है ये उनके 9th हाउस से होगा। अब 9th हाउस से इस ट्रांजिट का उनके जो वर्क प्लेस है, उनकी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी जो है ये उसको लो कर देगा। आपका ध्यान काम पे ज़्यादा नहीं रहेगा। आपकी प्रैक्टिकल विज़न जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। साथ ही आपके सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके लव रिलेशनशिप में भी अड़चनें पैदा हो सकती हैं।
आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। तो इस ट्रांजिट में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। बस एक इस ट्रांजिट का फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट के दौरान आपके खर्चे कम होंगे, तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उन पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम मीन राशि की, यानी कि पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन के लिए ये ट्रांजिट जो है आपके 8th हाउस से गुजरेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस ट्रांजिट का आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आप इस पीरियड के दौरान एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे, आप सर्जरीज के प्रोन हो सकते हैं, चोटें लग सकती हैं आपको बार बार। तो आपने ऐसे पीरियड के दौरान जो है कोई भी जोखिम भरा काम ना करें। जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो मशीनरी पर काम करने से पहले बहुत ध्यान से काम करें। आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ता है तो आप ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल पे ना जाएं, या फिर अपना व्हीकल जो है वो बहुत आप आराम से और संयम से चलाएं। साथ ही आप अपनी हार्श स्पीच की वजह से अपने जो है फैमिली रिलेशनशिप में भी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस और भी लो हो सकती है। तो आपको इस नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। अब अगर किसी को इस ट्रांजिट के दौरान फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जो है शुक्रवार के दिन जाएं और वहां जाकर के पूजा अर्चना करें और उनकी ब्लेसिंग्स लें, ताकि उनकी फाइनेंशियल हर्डल जो है वो दूर हो जाए। और जिनको सेहत संबंधी या टेम्पर से रिलेटेड इशू आता है तो वो ट्यूसडे के दिन जो है भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएं, और प्रसाद चढ़ाने के बाद वो प्रसाद सभी को बांटें, मगर खुद वो प्रसाद ना खाएं। तो उनकी नेगेटिविटी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, मेरे दिए हुए सुझाव अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरी वीडियोस को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से लेकर के मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।